मैं ध्रुव हूँ मुझ परिणतिनम कर, बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया, परम पूज्य ध्रुव आत्मा। द्रव्य दृष्टि प्रकाश प्रश्नोत्तरी 127 नंबर का प्रश्न बोल नंबर 116 है। प्रश्न है, सुनने से लाभ नहीं होता ऐसा कहने पर भी अभिप्राय में क्या भूल चलती है। प्रश्न थोड़ा समझें। हम और आप कई बार ये कह तो लेते हैं कि सुनने से लाभ नहीं होता है, लेकिन अंतर में सुनने की एक लालसा, एक जिज्ञासा, एक आशा और लाभ पाने की वृत्ति बरतती ही रहती है। चाहे वह गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनना हो, अथवा अन्य ज्ञानियों की प्रवचन सुनना हो, या साधर्मियों की चर्चाएं सुनना हो, कहीं ना कहीं गहराई से देखें, ये परद्रव्य से स्वद्रव्य में कर्ता पने की वृत्ति तो नहीं हमें चल रही है। अपन थोड़ा सा पहले उत्तर देखें, क्या कहना चाहते हैं निहाल भाई जी। शास्त्र से ज्ञान नहीं होता ऐसा सुने और बराबर है ऐसा कहे, परंतु अंतर में अर्थात अभिप्राय में तो ऐसा मानता है कि बाहर से ज्ञान आता है। वाणी से लाभ नहीं ऐसा कहे, लेकिन मान्यता में सुनने से प्रत्यक्ष लाभ होता दिखे। अर्थात लगे तो थोड़ा तो सुन लूं, इसमें क्या नुकसान है। अरे भैया, इसमें नुकसान ही होता है, लाभ नहीं। ऊपर से नुकसान कहे और अंतर में लाभ मानना प्रवर्ते, यह कैसी विरोधी बात। इसलिए अज्ञानी उसमें अटक जाता है। हम गहराई से देखें कि हमें सुनने और सुनाने में कितना समय देते हैं। आजकल लॉकडाउन चल रहा है और मुझे सुनने से लाभ नहीं होता है, सुनाने से लाभ नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों वृत्ति बहिर्लक्षी होने से पागलपने की है। आचार्य देव कहते हैं तो उन्मत्त की क्रिया है, माने पागलपन की क्रिया है। आत्मानुशासन ग्रंथ में आता है कि जिसे हम सुना रहे हैं वो सुन नहीं सकता है, क्योंकि जड़ शरीर है जो सामने दिख रहा है, और जो अंदर आत्मा बैठा है उसे सुनने की आवश्यकता नहीं है। एक बार हमने प्रवचन में ये कहा था कि जितनी भी जिनवाणी है वो सब हमारे लिए है, और जस्ट दूसरा वाक्य कहा था कि पूरी जिनवाणी हमारे लिए है ही नहीं। अर्थात प्रमाण की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी ही पर्याय में संसार दशा हो, हमारी ही पर्याय में संसार दशा का अभाव करके मुक्ति दशा का उद्घाटन हमें करना है, मोक्ष में जाना है, सिद्ध दशा को पाना है, और उसकी प्रारंभता बिना देशना लब्धि के होगा नहीं, क्योंकि जिस जीव को देशना लब्धि मिलती है उसी को प्रयोग और करण लब्धि के होने के बाद में चतुर्थ गुण स्थान की प्राप्ति होती है। इसलिए सारी की सारी जिनवाणी हमारे लिए है, क्योंकि हमें अपने दुख मिटाना है तो जिनवाणी के माध्यम से ही हमें हमारा दुख मिट सकता है। दूसरी बात, यदि गहराई से देखें इसी का दूसरा पक्ष, कि जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, जो निष्क्रिय है, अपरिणामी है, एक रूप है, नित्य है, शाश्वत है, जिसमें कुछ होना नहीं है, वर्तमान में सिद्ध जैसा है, तो जैसे सिद्धों पर कोई उपदेश लागू नहीं होता है, ऐसे ही हम पर कैसे उपदेश लागू होगा। जिनवाणी का एक भी शब्द हमारे लिए नहीं है, अर्थात दृष्टि के विषय के लिए जो त्रिकाली ध्रुवात्मा है उसके लिए नहीं है, वह तो कूटस्थ निष्क्रिय कारण परमात्मा तत्व है। अब रही बात कि यहाँ पर जो कहते हैं कि बाहर में कहता है कि सुनने से लाभ नहीं होता है, अभिप्राय बना रहता है। अभिप्राय को परिणति भी कह सकते हैं।
अंदर अंदर में तो लाभ की वृत्ति चलती ही रहती है। कई बार ऐसा होता है, कोई विद्वान का अच्छा प्रवचन सुनने मिले तो हम प्रवचन के बाद में उन विद्वान को धन्यवाद देते हैं, कहते हैं साहब आपने बहुत अच्छा समझाया, मज़ा आ गई, थैंक यू या धन्यवाद या आभार। इसी बात को थोड़ा गहराई से देखें कि जिन भी विद्वानों ने समझाया है वो समझ विद्वान की भाषा में से आई है, विद्वान में से आई है कि आपके अंदर में से आई है। यदि वो समझ का दाता आपका गायक आत्मा स्वयं है तो एक बार गायक आत्मा को थैंक यू क्यों नहीं कहते हो, धन्यवाद क्यों नहीं देते हो? क्योंकि समझ को देने वाला तो अपना गायक आत्मा है ना। एक बार नाथ अपने आत्मा को थैंक यू दे के देखो, धन्यवाद दे के देखो, वह पिलगेगा, अर्थात कि तुम्हारे पर्याय में दर्शन देगा। इसलिए ये जो मान्यता बरतती है अभिप्राय वो बहुत गलत है। एक बार फिर से पढ़ के कहें, शास्त्र से ज्ञान नहीं होता है ऐसा सुने और बराबर है ऐसा भी कहे, परंतु अंदर में अभिप्राय में तो ऐसा मानता है कि बाहर से ज्ञान आता है। वाणी से लाभ नहीं ऐसा कहे, लेकिन मान्यता में सुनने से प्रत्यक्ष लाभ होता है लगे तो थोड़ा तो सुन लूँ, इसमें क्या नुकसान है? अरे भैया इसमें नुकसान ही होता है, लाभ नहीं। ऊपर से नुकसान कहे और अंदर में लाभ मानकर प्रवर्ते, यह कैसी विरोधी बात है। इसलिए अज्ञानी उसमें सुनने में अटक जाता है। एक छोटी घटना बता करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। पूज्य निहाल भाई जी जब कलकत्ता में रहते थे तो सोनगढ़ आने के लिए गुरुदेव की वाणी का लाभ लेने के लिए तरसते थे। और जब सोनगढ़ आ जाते थे, मान लो 8 दिन के प्रोग्राम के लिए आए, तो 5 और 4 ही प्रवचन सुन सकें। किसी ने पूछा साहब आप सोनगढ़ आए हो और प्रवचन में नहीं आते हो गुरुदेव के, तो उन्होंने एक सुंदर जवाब दिया कि गुरुदेव जो कहते हैं ना वो हम यहाँ बैठ के करते हैं, तुम सब लोग मात्र गुरुदेव का प्रवचन सुनते हो, गुरुदेव जो कहते हैं वो करते कहाँ हो। अर्थात मैं निष्क्रिय हूँ, मुझे कोई सुनने की जरूरत नहीं, मैं पूर्ण वर्तमान में परमात्मा हूँ, मैं वर्तमान में सिद्ध हूँ, ऐसा वेदन होना वो करते हैं। एक और अंतिम उदाहरण देके कहे, बेटी से कहे कि बेटा 1 गिलास पानी लाओ, और वो खड़ी रहे और पानी नहीं लाए तो उसने सुना क्या? फिर हम पूछे क्यों बेटा सुना नहीं है? हाँ पापा सुना है। क्या? आपने कहा 1 गिलास पानी लाओ, फिर खड़ी क्यों? क्योंकि हमने सुन लिया। तो उसे सुनना नहीं कहते हैं कि जिसे क्रियान्वित नहीं किया जाए। ठीक इसी प्रकार गुरुदेव जो कह रहे हैं कि तुम वर्तमान में पूर्ण निष्क्रिय परमात्मा हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, सम्यक्त की भी जरूरत नहीं है, केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है, ऐसे निष्क्रिय परमात्मा रूप प्रणमो, तब कहा जाएगा कि आपने सुना है। अन्यथा सुनने से लाभ मान के वहीं अटके रहेंगे तो मनुष्य भाव हार जाएंगे। अगले प्रश्न की चर्चा कल करेंगे। 128 नंबर का प्रश्न 117 नंबर का बोल है, जिसे सुख की जरूरत हो वह कहाँ जाता है? जा वाणी के ज्ञान थे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देखो।